Yes, good morning, dear students. How are you all? I hope everyone is good at the homes and enjoying the study very well. So, dear students, today we are going to discuss our next natural indicator whose name is turmeric. Turmeric. Turmeric is another natural indicator. तो ये आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक्टिविटी में क्या कहता है। एक्टिविटी में इसने क्या कहा है, टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। सबसे पहले एक चम्मच जो हल्दी है उसको ले लें। ऐड ए लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी मिला लें। एंड मेक ए पेस्ट, और उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर। अब क्या करें, जो आपने पेस्ट बनाया है उसको किसी कागज़ के ऊपर लगा दें और उसको सुखा दें। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। अब जो कागज़ सुखाने के बाद जो येलो कलर का आपको मिला है उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लें, जैसे कि आपने ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में किया था। जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे, ये ब्लू लिटमस रेड है, तो ऐसे आपको येलो कलर की क्या मिल जाएंगी, टर्मरिक स्ट्रिप मिल जाएंगी। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब क्या करना है, आपको सोप, घर पे सोप हो या घर पे अगर शैम्पू है तो शैम्पू को एक बाउल में लेके उसका सॉल्यूशन बनाएं और टर्मरिक पेपर की जो एक पट्टी है उस पर उसकी कुछ बूंदों को डाल के देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होता है। सो आई हैव रिटन द आंसर, रेड कलर। जो पट्टी पीले रंग की थी वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। कैन यू टेल मी हाउ, वाई? बिकॉज as you know soap solution is basic in nature, so it mean turmeric changes its color from yellow to red when it comes in contact with base। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि जब टर्मरिक है, जो टर्मरिक है जब वो आपका किसके संपर्क में आएगा, वो बेस के संपर्क में आएगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो उसका येलो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। आगे क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे ये एंड हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। ऑल्दो आई हैव गिवन दिस एक्टिविटी टू यू फॉर इन योर समर वेकेशन। वैसे मैंने एक्टिविटी आपको दी है, एंड आई थिंक यू ऑल हैव ड्रॉन ए ब्यूटीफुल ड्राइंग ऑन योर पेज एट योर होम। अप्लाई टर्मरिक पेपर ऑन शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर, और जो वाइट पेपर है उसके ऊपर जो टर्मरिक पेस्ट है वो लगा दें, ड्राइट सुखा दें इसको। ड्रा ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सोल्यूशन। अब जो आप इधर देख पा रहे हैं ये सोप सोल्यूशन है, यहाँ पे आप शैम्पू सोल्यूशन भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। अब जो ये येलो कलर का अपने टर्मरिक पेपर दिख रहा है, इस अभी इसके अंदर कॉटन बड को डुबो के यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करें। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। इससे आप एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू में ट्राई सोल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो। आपको एक टेबल दी गई है और टेबल में भरना है, आपको बताना है कि क्या इफेक्ट किस पे और कौन सा चेंज होता है। इससे पहले बूझो देख लेते हैं क्या कहता है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई ए टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज़ टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप। अब मुझे पता लगा कि मेरी जो वाइट शर्ट थी उसका रंग लाल क्यों हो गया था जब मैंने उसके जो हल्दी के दाग पर साबुन से उसको धोया था। इट इज़ बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज़ बेसिक। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, ये सोप सोल्यूशन बेसिक होने के कारण जो उसकी वाइट शर्ट पर जो दाग लग गया था हल्दी का, तो जैसे उसने हल्दी वाले दाग पे साबुन को रगड़ा तो जो वो रेड कलर में चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि सोप सोल्यूशन बेसिक है, और जब टर्मरिक बेस के संपर्क में आती है तो अपना कलर कैसा कर लेती है, रेड कलर। तो चलिए अब हम टेबल की बात कर लेते हैं। ये है 5.3 टेबल। इसमें आपके बहुत सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन साल्ट। तो देखिए बेटा, लेमन जूस क्या होता है, लेमन जूस खट्टा होता है ना, तो इसका मतलब एसिडिक है। इफेक्ट ऑन टर्मरिक, नो इफेक्ट। अब देखो, जो हल्दी है, व्हेन टर्मरिक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड इट डज नॉट चेंज इट्स कलर। मतलब जो टर्मरिक है उसके ऊपर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कैसी ही रहेगी, येलो ही रहेगी। मतलब वो अपना चेंज कलर कब कब करती है, बस सिर्फ वो बेस में कलर चेंज करती है, एसिड में येलो ही रहती है। ओके,
और एक किस में रहती है, न्यूट्रल में। न्यूट्रल में जैसे जो साल्ट हो गया, शुगर हो गया, ऐसे जैसे लेमन जूस में, लेमन जूस क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक में कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो ये आ गया एसिडिक। ऑरेंज जूस ये भी क्या है, एसिडिक, तो एसिडिक होने के कारण तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, तो कलर कैसा रहेगा, येलो रहेगा। विनेगर ये भी क्या होता है आपका, एसिड ही होता है, तो एसिड में भी फिर नो इफेक्ट आ गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, इट इज़ ए बेस, ये क्या है, एक तरह का बेस है। और हमने अभी सीखा है कि जो हल्दी है वो बेस के अंदर अपने आपको रेड कलर में, तो टर्न रेड, टर्न का मतलब होता है बदलना, इट चेंज इट सेल्फ टू रेड, तो ये क्या है, एक बेसिक है। बेकिंग सोडा ये भी आपका क्या है, बेसिक है, और इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, टर्न रेड, चेंज हो जाएगा रेड कलर। लाइम वाटर ये भी आपका बेस होने के कारण क्या हो जाएगा, टर्न रेड। लेकिन शुगर, चीनी, अब देखिए चीनी ना तो कड़वी होती है, बीटर, ना तो बेस होती है, और ना खट्टी ना एसिड होती है, तो क्या है, क्या वो न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जो हल्दी है वो क्या करती है, सिर्फ बेस के साथ ही कड़वी चीज़ों के साथ क्या करती है, अपनी रिएक्शन शो करती है, अपना कलर चेंज करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुगर नो इफेक्ट, तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। ओके, कॉमन साल्ट मिक्स में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। तो ये थी आपकी टेबल। अब मैं दूसरी बुक से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से। अब देखिए जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, टर्मरिक अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ये दूसरी बुक है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं इस बुक से और करवा रहा हूँ। टर्मरिक इज आल्सो यूज्ड एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी को ये आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, टर्मरिक है, हल्दी है। टर्मरिक इज आल्सो यूज्ड एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक को भी एक नेचुरल अपन जो प्रकृति से हमें मिला है वो उसको इंडिकेटर मैंने बताया था, वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस की मिट्टी में अपना कलर चेंज करके ये बताते हैं कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। टर्मरिक इज ऑफ येलो कलर, टर्मरिक का रंग कैसा होता है बेटा, येलो होता है। इट टर्न्स इनटू रेड, यह लाल रंग में बदल जाती है, मतलब जब ये पीले रंग से लाल रंग में बदल जाती है कब, वन डीप्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशन, यह मैंने अभी सीखा है कि जब जो हल्दी है वो बेस के संपर्क में आती है, बेस के साथ रिएक्शन होती है, तो अपने कलर चेंज करके कहाँ किस कैसे में कर लेती है, वो रेड कलर में। ये देखो क्या लिखा है, टर्मरिक डज नॉट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, टर्मरिक का रंग नहीं बदलता है कि एसिडिक में, तो इसका मतलब वो कैसी रहेगी, येलो ही रहेगी। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट ए टर्मरिक स्टेन टर्न्स रेड व्हेन वॉश्ड विद द डिटर्जेंट, इट इज बिकॉज डिटर्जेंट आर बेसिक इन नेचर। तो क्या आपने कभी देखा है कि जैसे जब आप किसी हल्दी के लगे हुए दाग से के दाग वाले कपड़े पर साबुन से उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो लाल रंग की हो जाती है। इट इज़ बिकॉज डिटर्जेंट एंड बेसिक नेचर, जो सर्फ वगैरह होते हैं, साबुन वगैरह क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं, टेबल में वही है, जैसे लेमन जूस ये आपका एसिड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेमन जूस एक एसिड है, तो ब्लू लिटमस टर्न रेड, ये आपका लिटमस पेपर में बता रहा है, लेकिन हमें ये पढ़ना है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। लेमन जूस एसिड है तो येलो ही रहेगा, क्योंकि एसिड का कोई प्रभाव नहीं है। विनेगर एसिड है तो ये भी क्या रहेगा आपका, रिमेन्स येलो। सोप सॉल्यूशन ये क्या रहेगा आपका, ये आपका बेस है तो टर्न रेडिश ब्राउन, ये लाल और भूरा रंग का हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी आपका क्या है, बेस है, तो ये टर्न रेडिश ब्राउन, ये भी आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है। यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है दूसरी बुक का, ये मैं आपको, आप देख पा रहे होंगे, ये मैं आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ। आपको मैंने अभी पढ़ा दिया है टर्मरिक इंडिकेटर, तो आप इस टेबल को अपनी सोच के कि यहाँ पे क्या फील होगा, जैसे यहाँ पे क्या आएगा कि वो येलो हो गया, येलो ही रहता है। ऑरेंज जूस है तो क्या होगा, इधर से में रहेगा, इधर क्या आएगी जिससे वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। मिल्क और मैग्नीशिया ऐड करने से उसमें टर्मरिक में क्या चेंज कलर आता है। सो दैट वाज योर सेकंड नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हमने आज ये पढ़ा कि जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं उसमें शुरू में आपने लिटमस पढ़ा था, उसके बाद आज आपने क्या सीखा है, टर्मरिक सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों नेचुरल इंडिकेटर को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो क्वेश्चन आंसर है उनको डाल सकते हैं, उनको देखने के बाद मैं आपको उनको रिप्लाई करूँगा। और जितना भी वो जो समर वेकेशन में आपको स्क्रैप बुक फाइल बनानी दे रखी है तो उस आपको अच्छे से बनाएं। और ये टर्मरिक पीपल वाली मैंने ड्राइंग दी है तो आप अच्छे से, मुझे पता है, क्रिएटिव ड्राइंग बना के लेके आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoyed this video. So we will meet
in our next video on whiteboard. Till then, take care, bye bye, and have a nice day.